माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए पर्यावरण के प्रश्न। पर्यावरण के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रश्न को समझना है और प्रश्न कैसे टाइप के पूछे जाएंगे इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बनी रहिए। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न है, गोवा के लोगों की भाषा है। गोवा के लोग जो है कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती, मलयालम, कोंकणी या तमिल? तो गोवा के लोगों की भाषा है कोंकणी। दूसरा है, स्वर्ण मंदिर तीर्थ स्थल है। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है, ये किसका तीर्थ स्थल है? हिंदुओं का, सिखों का, मुस्लिमों का या ईसाइयों का? तो स्वर्ण मंदिर तीर्थ स्थल है सिखों का। अगला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। वीर नारायण सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी कहा जाता है, इनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या 10 दिसंबर? तो वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। जब पागल कुत्ता काटता है तो उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, टिटनस, पोलियो या मलेरिया? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। पोलियो विकलांगता से संबंधित है। टिटनस जो है वो टीका है, वो तब लगाया जाता है जब लोहे की चीज से हमें चोट लगती है। अब बच गया रेबीज। तो पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है रेबीज। अगला प्रश्न है, रोएदार बीज है। रोएदार मतलब जिसका बीज जो है रुआ टाइप का होता है और ये उड़ते उड़ते कहीं भी चला जाता है। ऑप्शन में दिया है कपास, सेमल, फुड़हर, उपयुक्त सभी। तो रोएदार बीज में रहेगा उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखो जो समुद्र की सीमा को छूता है। अब भारत के नक्शे में आप याद कीजिए कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र की सीमा को छूते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इसको आपको लिखना है। आटा चक्की के पाटों को क्यों टाका जाता है? तो आटा चक्की के पाटों को इसलिए टाका जाता है क्योंकि वो दरवाजे को, उसका जो दरवाजा रहता है पाट का, उसको बंद कर सके और उसके बीच में जब मशीन जो है चलता है तो उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए उसको टाका जाता है। चींटियों का शरीर कितने भागों से बना होता है? तो चींटियों का शरीर 3 भाग से बना होता है। सिर होता है, पेट होता है और वक्ष होता है। अगला प्रश्न है, पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है? तो पंजाब में अच्छी खेती होने के कारण यह है क्योंकि वहाँ सिंचाई की भरपूर सुविधा है और वहाँ की जलवायु और वहाँ की मिट्टी जो है वो खेती के अनुकूल है, इसीलिए वहाँ पर खेती अच्छी होती है। पौधे के कितने अंग होते हैं, नाम लिखो। तो पौधे के अंग, शुरू करते हैं हम नीचे से। तो नीचे में होता है पहले जड़, फिर तना, उसके बाद शाखा, फिर होता है फूल, फल, पत्ती। ऐसे आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के नाम दिशा सहित लिखो। अब दिशा सहित, पड़ोसी राज्य तो आप जानते हैं, लेकिन दिशा सहित लिखना है तो पूर्व में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है, ये आपको लिखना है। तो जैसे छत्तीसगढ़ के हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में है उड़ीसा। अब पश्चिम की हम बात करें तो पश्चिम में है मध्य प्रदेश। अब उत्तर की बात करें तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश और बिहार। और दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऐसे आपको लिखना है। स्पंज लोहा कैसे बनता है? तो स्पंज लोहा, लोहा को कोयला या प्राकृतिक गैस के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, वो है स्पंज आयरन। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में हड्डियों के क्या कार्य हैं? तो हमारे शरीर में हड्डियों के कार्य हैं, पहली बात तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें हड्डियां जो है 260 होती है और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तब उसमें होता है 206। अब हड्डियों के क्या कार्य हैं? तो शरीर को खड़ा रखने में मदद करता है, हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। मिट्टी कैसे बनती है? तो मिट्टी भौगोलिक कारकों से, जैविक रूप से, चट्टानों, बहुत वर्ष की चट्टानों के परिणाम स्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की जानकारी
प्राप्त कर उनके कार्य लिखिए। तो छत्तीसगढ़ के वीर सपूत में आएगा वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, इनके बारे में आपको लिखना है और उनके कार्य लिखना है कि उन्होंने क्या कार्य किया। जैसे वीर नारायण सिंह का देखते हैं तो ये सोना खान के थे, जमींदार थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए गरीबों के लिए जो है अनाज के गोदाम को खोल दिया था, जिस कारण से अंग्रेज इनसे रुष्ट हो गए थे। अगला प्रश्न है, तुम कैसे जान सकते हो कोई कुत्ता पागल है या नहीं? तो उसकी हरकतों को देखकर जान सकते हैं। जैसे वो नॉर्मली जो डॉग रहता है उस तरह की बिहेव जो है नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी अलग होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कुत्ता पागल है। अथवा उसको नहीं लिखना चाहते तो नीचे वाले हैं वाहन पर लिखे नंबरों को देखकर यह जानने की कोशिश करो कि इन नंबरों से क्या क्या जानकारी मिलती है। तो वाहन पर जैसे नंबर लिखे हैं CG, अगर वहाँ पे लिखा है तो वो छत्तीसगढ़ का है, अगर MP लिखा है तो वो मध्य प्रदेश का है, और वहीं पे लिखा रहता है लास्ट में नंबर लिखा रहता है, उसके जस्ट सामने लिखा रहता है वो। और अगर दूसरे राज्य WB जैसे लिखा है तो वो है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, भूकंप क्यों आते हैं? कभी किसी को प्राकृतिक आपदा का सामना पड़े तो क्या करना चाहिए? तो भूकंप क्यों आते हैं? धरती में कंपन होता है। कभी किसी को प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सब का सामना पड़े तो क्या करना चाहिए? तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे भूकंप आए तो वहाँ पर यही यदि कोई टेबल है तो उस टेबल के नीचे जाके छिप जाना है आपको। अथवा उसको नहीं लिखना चाहते तो नीचे वालों को लिखिए। बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ आने से क्या क्या हानि हो सकती है? तो बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जैसे पर्वतों पर घर बने हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हर साल अधिकतर बाढ़ आता है। तो बाढ़ आने से हमें क्या क्या हानि हो सकती है? तो बाढ़ आने से जनधन का नुकसान होता है और लोगों को खाना नहीं मिल पाता, घर जो है नष्ट हो जाते हैं, सभी तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ये सब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक से क्या लाभ है? तो बैंक से हमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे हम बैंक में अपना पैसा सुरक्षित जमा कर सकते हैं, घर में तो सुरक्षित नहीं रह सकता, इसीलिए बैंक में पैसा जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। और बैंक में खोले जाने वाले खातों के प्रकार, तो एक होता है चालू खाता, एक होता है बचत खाता, और तीसरा होता है NRI, एक होता है सैलरी अकाउंट। ऐसे इस प्रकार से आपको लिखना है। अथवा सांप के काटने पर शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो सांप के काटने पर जहाँ पर काटा है पूरा जो शरीर है वो काला पड़ने लगता है और व्यक्ति को बेहोशी, उल्टी, घुटनों में दर्द, जी मिचलाना, उसका आँख जो है धुंधला दिखाई पड़ना, इस प्रकार से उसको लक्षण प्रकट होते हैं। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।